स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दो सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे 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 सभी लोगों को। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और हम लोग अभी लाइव हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए चलिए सवाल बनाते हैं और देखते हैं। चलो भाई, तो आ जाओ यार। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है, थोड़ा हम लोग देखें आगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्कल की क्लास में हम लोगों ने ये बातें जानी है। बड़ा मज़ा आ रहा है डेली। मतलब हम लोग एक प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन, फिर प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चन, फिर प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसा अच्छा बात है ना, ऐसा चल रहा है, कितना अच्छा है बताओ। प्रॉपर्टी पढ़ते चलो, सवाल लगाते चलो। ठीक है। अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है। समझ गए बात को? तो मैंने कल आपको जो लास्ट पढ़ाया था वो यहाँ पर ये पढ़ाया था कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हम आपको साउंड साउंड अच्छा, साउंड स्लो है, साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब बताओ, साउंड हमारा वॉइस कम आ रहा है, अब बताओ साउंड कैसा है, क्या है? या चिल्लाना शुरू करूँ मैं? हैं? साउंड में क्या दिक्कत आ रहा है भाई? साउंड अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, देखते हैं एक बार, साउंड देखते हैं। साउंड और बढ़ा दूं भाई? कितना बढ़ाना है साउंड, बताइए आप लोग। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, बताइए भाई। साउंड ओके है? हम्म। चलिए, अभी बता दीजिए आप लोग एक बार पहले। ऑल ओके? चलिए, ठीक हो गया। चलिए सर, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और बाकी हम लोग आगे यहाँ पर बाकी सवालों को हम लोग करते हैं, तो तरीके से आप लोगों ने समझा, जाना यहाँ पर सीखा। ठीक है, कल के सारे प्रॉपर्टी सर्कल के, और अब हम लोग जो है बाकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आइए मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सर्कल के अंदर में पढ़ा कि सेम सेगमेंट के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि आप बाकी बातें समझ पाओगे और बाकी बातें आप सीख पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए सर, ये नीचे वाला लाइट बंद कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर जो है, अगर हम आपको बताते हैं, ये हमारे पास में कोई एक सर्कल है। ठीक। और ये सर्कल है, तो हमारे पास में ये क्या है, तो ये हमारे पास में एक कॉर्ड है। अब जैसे ये कॉर्ड का काम क्या होता है, तो अगर हम कॉर्ड की बात करें, तो जैसे ये कॉर्ड है, कोई एक बिंदु के ऊपर में है, तो ये एक बिंदु के ऊपर में क्या बनाता है, कितने का कोण बनाता है, कैसे बनाता है, ज़रा वो देखो। तो ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, जिसको हम ओ बोलेंगे। एक बिंदु आपका मेजर सेगमेंट के ऊपर में हो गया, इसे हम ए बोलेंगे। और एक बिंदु आपका माइनर सेगमेंट में हो गया, जिसे हम बी बोलेंगे। तो अगर कभी यहाँ पर ये कहा जाए कि ये कोड सेंटर पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 100 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप ये बता दीजिए कि यही वाला कोड माइनर सेगमेंट में कितना बनाएगा और यही कोड मेजर सेगमेंट में कितना बनाएगा। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका उत्तर कैसे दोगे? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 100 है, तो पीछे हमेशा इसका आधा बनता है, यानी कितना बनता है, तो 50 बनता है। और अगर यहाँ 50 बनता है, तो अब एक पल के लिए आप लोग यहाँ पर ये सारी बातें भूल जाओ। और अगर ये सारी बातें भूल जाओगे, किसने आपसे क्या वादा किया था, अगर आप सब भूल जाओगे, तो आप देख पाओगे यहाँ पर कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज का रूप ले चुका है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूप ले चुका है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें ये सिखाता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर ये 50 है, तो ये कितना होगा, 130 होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। यानी अगर हम आसान भाषा में दोस्तों बात करें,
तो अगर ये 100 है तो ये उसका आधा 50 होगा, और अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा। मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि जैसे सर्कल पर दो बिंदु जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो उनको जोड़ने पर कितना आता है, तो हमेशा 180 आता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एंगल्स का बदलाव करें, और अगर हम इसे थीटा या कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करें तो क्या होगा। तो जैसे मानो अगर बीच में 2 थीटा का कोण बनता है, तो पीछे मेरे भाई इसका आधा यानी थीटा बनेगा, और अगर ये थीटा है तो ये हमेशा कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा होगा। ये हमारा दोस्तों एक पॉइंट हमारा हो चुका है जिसके बारे में आपको जानना था। अब दूसरा पॉइंट, आपको दूसरा बिंदु जो है वो क्या जानना है। तो दूसरा बिंदु जैसे आपका यहाँ पर ये हो गया सर्कल हो गया। अब सर्कल में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई भी हमारा एक कॉर्ड हो गया, कोई भी हमारा एक यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर जीवा हो गई, और ये जीवा एक केंद्र पर कोण बनाती है, एक सर्कल के ऊपर में बनाती है और एक सर्कल के बाहर बनाती है। केंद्र वाले को ओ बोलते हैं, सर्कल के ऊपर वाले को ए बोलते हैं, बाहर वाले को बी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर ये हमारा केंद्र पर भाई ये कितने का बना रहा है, 100 का बना रहा है। अगर यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर में कितने का बनाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बी के ऊपर में कितने का बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या हो जाएगा देखो, तो ये हमारा 100 है, 100 का आधा कितना हो जाएगा, तो 100 का आधा हमारा 50 हो जाएगा। और आपका इच्छा होगा कि सर यहाँ पर बी की वैल्यू बताओ। तो देखो 3 तरह के एंगल बनते हैं। 3 तरह के एंगल क्या बनता है, तो यहाँ पर इसी बात का पूरा डिस्कशन दिया गया है। और क्या दिया गया है कि जैसे अगर हम ये डायमीटर बनाते हैं, हालांकि मैंने तो एक कॉर्ड के बारे में कहा था कि ये कॉर्ड होता है, मेरा जो उद्देश्य था कहने का वो यहाँ पर ये था कि जैसे जैसे आप यहाँ से देखोगे और जैसे जैसे ये जो वर्टेक्स है वो दूर भागेगा, तो एंगल वैसे वैसे कम होता जाएगा। जैसे अगर यहाँ 100 है और यहाँ 50 है, तो लिखित रूप में लिखवा लीजिए कि ये वाला कोण कभी भी 50 से आपका कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर इससे दूर जाओगे, जैसे जैसे आपसे दूर जाती है, थोड़ा बहुत प्यार आपका कम वैसे वैसे होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो करीब आती हैं वैसे वैसे आपके प्यार बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो बिंदु है ना, जैसे जैसे दूर जाएगा, 7 समंदर पार जाएगा, तो यहाँ पर वैसे वैसे एंगल कम होता जाएगा। इसीलिए ये बोला गया है, और क्या कहा गया है यहाँ पर स्लाइड में, कि अगर ये एक सर्कल है और अगर ये डायमीटर है यानी त्रिज्या है, तो अगर यहाँ पर सर्कल के अंदर में कोई मेरे भाई एक यहाँ एंगल बना दे, उसके बाद में सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक एंगल बना दे, और सर्कल के बाहर एंगल बना दे, तो पहली बात पता है कि डायमीटर हमेशा यहाँ कितना बनाता है, 90। तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, तो 90 से मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, तो 90 से हमेशा कम होगा। यानी 3 तरह के एंगल का निर्माण होता है। 90 से कम को एक्यूट बोलते हैं, 90 के बराबर राइट बोलते हैं, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो ऐसे कह सकते हो, बाहर से जैसे जैसे अंदर आएंगे तो एंगल बढ़ेगा, या अंदर से जैसे जैसे बाहर जाएंगे एंगल कम होगा। तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनता है अंदर में, एक्यूट एंगल बनता है बाहर में, और राइट एंगल बनता है सरकमफेरेंस पे। ये बात हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, आ जाइए चलिए 23 नंबर सवाल की अगर हम बात करें, तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 23 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा एक वृत्त हो गया। इस वृत्त में जो डायमीटर है वो क्या है, तो उस वृत्त का जो डायमीटर है वो हमारा ए बी हो गया। तो बोला गया यहाँ पर ये देखिए कि ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर हो। तो ये हमने ए बी जो है वो क्या बना दिया है, डायमीटर बना दिया है। जिस सर्कल का उसका सेंटर कितना है, तो वो है यहाँ पे। सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन सेम साइड ऑफ ए बी। मतलब सी और डी को चाहो तो आप ऊपर ले लो और चाहो तो आप नीचे ले लो। चलो हमने कहा कि सी और डी को हम लोग नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ सी एंड डी आर द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन सेम साइड ऑफ ए बी। सी ए बी का मान हमारा 52 है। तो यहाँ पर सी ए बी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो सी ए बी का मान जो है वो हमारा 52 है। ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी 52 है। उसके बाद में ए बी डी का मान हमारा कितना है, तो ए बी डी का मान हमारा मेरे भाई 47 है। ये वाली वैल्यू कितनी है दोस्त यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू हमारी 47 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी ए डी एंड सी बी डी। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया सी ए और डी का, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर सी बी और डी का, इन एंगल का मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपका सर चकरा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप समझिए इस बात को लेकर के। ऑफलाइन पढ़ना है तो भोलू भैया, ऑफलाइन पढ़ना है तो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात करो ना। ठीक है, साउंड सही करो सर, एक बार साउंड चेक करिए, साउंड तो सही आ रहा है। ठीक है,
तो भाई ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन के इंक्वायरी नंबर पर कॉल करिए, वहाँ बात करिए, वहाँ हो जाएगा। और बाकी टाइम एंड वर्क का क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुआ है तो अपलोड कर देंगे, 1-2 दिन लगता है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में गलत है, तो देख लेते हैं हिंदी में। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का जो व्यास है वो ए बी है। ए बी के किसी भी और वृत्त पर 2 बिंदु हैं, यानी यहाँ पर ए बी इज द डायमीटर, और यहाँ कहा गया ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। सी ओ डी, सी ए बी का मान दोस्तों हमारा दे रखा है 52, और यहाँ पर जो है ए बी डी का मान हमारा 47 है। हमसे कहा गया है सी ए डी का मान बताने को, और उसके बाद में सी बी डी, यहाँ पर सी ए डी, यहाँ पर ये सी ए डी का वैल्यू हो गया हमारा, ये सी ए डी का मान हमारा हो चुका है, और हमें ये निकालना है, ठीक है, और सी बी डी का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग अपने यहाँ पर कार्य में लग जाते हैं, ठीक है, और मजदूरी करना शुरू कर देते हैं सवाल को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये सी ए डी एंगल पता करना है। आप लोग अगर मेरा साथ दोगे भाई समझने में, तो मैं 100% आपको ये समझा पाऊंगा। आप देखो, तो जैसे यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा पूरा ट्रायंगल है, और अगर पूरा ट्रायंगल है तो आपको पता है कि कोई भी यहाँ पर सर्कल होता है, ये डायमीटर होता है, तो हमेशा यहाँ पर एक जगह पर कितने का कोण बनाता है, तो 90 का बनाता है। तो ये एंगल कितने का बनाएगा, 90 का। अगर एक 90 बनाएगा और ये 47 होगा, तो इट का मतलब ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 43 हो जाएगा। क्यों? अगर एक 90 है तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पर 90 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक समझदार बच्चे की तरह हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारा 43 होगा। ये पूरा का पूरा 52 है, और 43 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 9 हो जाएगा। तो पहली बात, यहाँ पर एंगल सी ए डी का हमें पता चल चुका है, और वो हमारा कितना है, तो 9 डिग्री है। वो हमारा कितना है भाई मेरे, तो 9 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये एक समझदार बच्चे की निशानी है कि ये 90 बोलेगा, 47 बोलेगा, तो ये हमारा कितना होगा, सर एक अगर 90 है तो बाकी दोनों को भी जोड़ने पर 90 आएगा। उस 90 में अगर ये 47 है तो ये 43 होगा। इसमें से अगर आप इसे घटाते हैं तो 9 आ जाएगा, तो सी ए डी का मान 9 आ चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे वाले केस में भी, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर दूसरे वाले केस में भी, जब आप सी बी डी का पता करते हैं, तो आपको सी बी डी का पता करने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर अब मेरे भाई मैं इसको यहाँ पर देखो सी बी डी की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो ये वाला मेरे भाई आप इसको डिलीट कर दो। अब इसको डिलीट कर दो आप यहाँ पर। तो जब आप इसको डिलीट करोगे तो वापस से ये पूरा क्लीन एंड चिट हो जाएगा, एकदम साफ सुथरा, जैसे यहाँ पर ये पहले था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी बी डी का मान पता करना है। तो अब यहाँ पर ये सी बी डी ऐसे ज्वाइन कर लो। अब जब ये ऐसे ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा भाई, तो आपके पास में यहाँ पर ये पूरा पूरा मामला हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बोलोगे सर ये देखो ये ए बी हमारा डायमीटर है, डायमीटर सर्कल के सरकमफेरेंस पर कितने का कोण बनाता है, तो 90 का बनाता है। तो अगर हमारा ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो अगर ये हमारा 90 है तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर किस पे मैं बताता हूँ, ये 47 पूरे का मान है, तो 47 यहाँ मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना देखिए, यहाँ पर इतना मान लीजिए कि ठीक है 47 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये 90 है और ये 52 है तो ये कितना होगा, यानी ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो 52 में कितना जोड़ेंगे, 90 आएगा 38 मेरे भाई, और 38 जोड़ोगे तो आप मुझे खुद बता दो, ये पूरा का पूरा 47 है। उस 47 में अगर यहाँ पर ये 38 है तो ये एंगल मेरे भाई कितना होगा, 47 में से इसमें आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 9 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9 डिग्री हो जाएगा। तो आपका सी बी डी का भी मान कितना हो जाएगा, तो सी बी डी का मान मेरे भाई 9 डिग्री हो जाएगा। और जब आप 9 में से 9 घटाओगे तो जो डिफरेंस है आपका वो कितना आएगा, तो डिफरेंस आपका 0 आएगा। तो एक सवाल तो मेरे भाई ऐसे बना। तो जैसे पहला वाला ऑप्शन था 10 था ना, आप इसको 0 करके और यहाँ पर आप टिक कर सकते हो। अब आप बोलोगे नहीं सर ऑप्शन सही है, हम जानते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन किस प्रकार से सही है और क्या करने पर आपका ऑप्शन सही होगा। क्या करने पर मेरे भाई आपका ऑप्शन सही होगा। गजब टीचिंग सर, चलिए धन्यवाद। तो एक तो चीज़ समझ गए ना आप यहाँ पर कि ये 90 बनाया था, उसके आधार पर ये 9 लाया, फिर ये 9 लाया, डिफरेंस 0 लेकर आया। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन करो, और इस क्वेश्चन में करेक्शन यहाँ पर ये करके आप यहाँ बोलो कि सर ए बी हमारा डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन सेम साइड ऑफ ए बी। तो सेम साइड शब्द ना करके मेरे भाई आइदर साइड आप लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर अगर अपोजिट साइड लिखेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा है कि ए बी के किसी भी ओर नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ए बी के विपरीत ओर। यहाँ पर अगर आप इसको विपरीत ओर बनाते हैं तब देखिए यहाँ पर आपका सवाल कैसे बनता है और तब आपका कैसे आता है। तो मैंने सेम साइड का इसीलिए बना दिया क्योंकि सेम साइड वाला बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
इसमें लोग ज़्यादा गलती करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर ए बी बनाया है भाई, और यहाँ पर एक तरफ में जिस तरफ में सी लेना है, अपोजिट तरफ में मेरे भाई डी ले लेना है। तो अब यहाँ वाले क्वेश्चन को देखो कैसे हल करोगे यहाँ पे। तो बोलोगे सर देखिए ए बी हमारा डायमीटर है, सी और दो हमारे 2 पॉइंट हैं और विपरीत तरफ में है, सी ए बी का मान हमारा 52 है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये जो हम हो गया और आ गया, ठीक है। ये सी ए बी का मान हमारा कितना है भाई, तो ये हमारा 52 है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ये ए बी डी जो हो गया भाई यहाँ पर, ये ए बी डी का मान हमारा कितना है, तो ए बी डी का मान हमारा 47 है। ए बी डी का मान कितना है, 47 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज़, ये वाला इसके पैरेलल नहीं है कि ऑल्टरनेट के कारण ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, सर पूछ के फोड़ देंगे जान लो। अगर दिमाग में तुम लोग ये बिठा लिया कि ये पैरेलल है तो ऑल्टरनेट से बराबर होगा, कहीं पैरेलल नहीं बोला गया है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, सी ए डी का मान दोस्त, ये पूरा पूरा तुम्हारा सी ए डी का मान निकालना है, ये पूरा पूरा सी ए डी निकालना है, और उसके बाद में यहाँ पर ये पूरा पूरा सी बी डी निकालना है, और अब आपको बताना है। अब ये सवाल जब आप बनाओगे इतना आसान होगा आपके लिए। देखो अपोजिट साइड वाला क्वेश्चन तो और सस्ता और आसान है। कैसे है भाई, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि ये अगर मेरे भाई डायमीटर है तो यहाँ पर गारंटेड है 90 बनना है। अगर ये 90 ये 52 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पर ये 90 बनना है, और ये 90 है और ये 47 है तो ये हमारा 43 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने कहा था कि भैया सी ए डी में से जो है आप घटाओ, और किसे घटाओ, तो सी बी डी को घटाओ। तो जब आप यहाँ पर घटाओगे तो सी ए डी कितना होगा, सी ए डी ये पूरा का पूरा देख लो कितना है, तो बोलोगे सर 95 है। और ये मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे सर ये 85 है। और डिफरेंस जब आपका आएगा तो कितने का आएगा, 10 का आएगा। तो भैया सारा खेल यहाँ पर उसी चीज़ का था कि अगर आप सेम साइड में लेंगे तो कोई डिफरेंस बनेगा ही नहीं, और अगर आप अपोजिट साइड लेंगे तो आपका डिफरेंस कितने का आएगा, तो आपका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 10 डिग्री का आएगा। साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ सही नहीं आती है, सही नहीं आती है, सही करिए। क्या सही करूं भाई, वॉइस फंस रहा है, कैसे फंस रहा है बताओ यार, मैं घुस जाऊं क्या माइक के अंदर में। सभी बच्चों को साउंड सही आ रहा है, पता नहीं 2-4 बच्चों को कैसे साउंड फंस रहा है यार। कैसे, क्या दिक्कत आ रहा है, साउंड फंस रहा है, कैसे साउंड फंस रहा है बताना। पीडीएफ पढ़ने को छोड़ करके सारी बकैती तुम लोगों को करनी होती है, बस पढ़ाई छुड़वा करके जो बकैती कराना करा लो, पढ़ेंगे नहीं, बाकी जितना बकैती है सब करेंगे। साउंड ओके यार, वही बात है यार, पढ़ाने नहीं देते वो सही से, पता है क्या ही बोलूँ मैं अब, बस छोड़ो। रोज रोज थेत्थर हो गए हम समझाते समझाते तुम लोग को, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरेगा। तुम लोग का वही आदत रहेगा जिससे तुम लोग है एकदम। 1000 बार तुम लोग को समझा ले, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, पढ़ाई पे दे दो, इसको छोड़ के दुनिया की सारी बगैती तुम लोग को करनी है। फरमाइश पे फरमाइश रहती है तुम लोगों की। पढ़ लो भाई अब शांति से, क्लास व्लास बंद करूंगा सीधा, फिर कल क्लास लगाऊंगा अगर शांति से नहीं पढ़े तो। 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन ए बी। यहाँ पर ये जो ए बी है ना, इसी के ऊपर में सेंटर है और वो नाम है उसका ओ का है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, पी नाम का कोई बिंदु है सर्कल के ऊपर में है। ए हो गया, बी हो गया और पी हो गया। ये हमारा कितना है, तो ये हमारा मेरे भाई 35 डिग्री है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया पी ए बी का मान बताओ कितना होगा। चलो भाई, तो यहाँ पर कहा गया पी ए बी का मान बताइए, एकदम हलवा सवाल है। ये 90 है और ये 35 है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इसको कितना लेना होगा। तो बोलोगे सर 90 है तो इन दोनों को भी जोड़ने पर 90 आएगा, ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए 2024 का पूछा गया है, और क्या है इस सवाल में अगर आप देखोगे तो कहा गया है इन द गिवन फिगर, ओ जो है वो हमारा क्या है, तो सेंटर है। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया ए से लेकर के ई तक, ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपका डायमीटर यानी व्यास है।
AOC का मान देखिए आप लोग यहाँ पर, ये AOC दे रखा है और ये AOC का मान हमारा क्वेश्चन में 100 दिया गया है। हमसे यहाँ पर CDE का मान है, तो पहली बात C हो गया, D हो गया और E हो गया। बड़ा भयंकर एंगल पूछा है भाई, देखो यहाँ पे बड़े प्यार से देखना भाई, कहीं भूल ना जाओ। तो ये वाला अल्फ़ा हो गया हमारा, और उसके बाद में C, E और A। तो यहाँ पर C हो गया, E हो गया और A हो गया भाई। ठीक है, गजब गजब के कोण पूछे गए, और ये बीटा है। तो हमसे अल्फ़ा और बीटा का हमसे सम पूछा गया है। अब अगर आप बोर्ड पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो मैं गारंटी बताता हूँ, मैं मेरे भाई 3 बार भी इस क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा तब भी तुम्हें क्लियर नहीं हो पाएगा। तब भी तुम्हें क्लियर, धीरे से बंद किया करो, धीरे से, ठीक है, तब भी मैं मेरे भाई आपको यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आप इस बात को समझिए। तो जैसे सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, हमें इन दोनों का सम बताना है। तो कायदे से पढ़ लो, तुम्हारा C हो गया, D हो गया, E हो गया, ये अल्फ़ा है, और C हो गया, E हो गया, A हो गया, ये हमारा बीटा है। हमें इन दोनों का सम बताना है। हमने कहा हमारे लिए कोई भी चीज़ बड़ी बात नहीं है, बड़े तरीके से, बड़े आसान से हम जो है यहाँ पर, ठीक है, कर सकते हैं, सारे सवालों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारी जीवा है, ये हमारा क्या है, जीवा, मतलब यहाँ पर कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड है सर, तो ये कॉर्ड हमारा सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है, तो ये सेंटर पर 100 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन पढ़ाया होगा कि अगर कोई भी कॉर्ड जैसे होता है, सेंटर पर अगर मान लीजिए 100 बनाता है, तो यही वाला कॉर्ड मेरे भाई सरकमफेरेंस पर उसका आधा बनाएगा। याद रखिए, यही वाला कॉर्ड मेरे भाई सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगा, तो इसी का आधा बनाएगा। ये 1000 दफ़ा मैं ये बात बता चुका हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर इतना बना रहा है ना, तो यही वाला कॉर्ड मेरे भाई यहाँ सरकमफेरेंस पे कहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पर ये कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर ये 100 का आधा यहाँ 50 बनेगा। यानी जो बीटा का मान होगा वो हमारा स्पष्ट रूप से निकल करके आएगा, और वो क्या होगा, तो 100 का आधा, और 100 का आधा कितना होगा, तो 50 होगा। ठीक है, मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए सेंटर पर जितना भी बन रहा है, सेंटर पर जितना भी बन रहा है सर्कल पर कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये वाला तुम्हारा कितना है, 100 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा 50 होगा। और 50 होगा तो वही बात है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये हमारा 50 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 50 होगा। तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ जितना होगा अक्सर उसके पीछे उसका आधा बनता है। और अगर एक बिंदु पर 50 तो दूसरे बिंदु पर भी 50। क्लियर हो गया ये बात यहाँ? आ जाइए, चलिए अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे की बातें देखते हैं। मुझे जैसे यहाँ पर ये दिख गया कि ये जैसे सर्कल का सेंटर है, और अगर सेंटर है तो ये भी हमारा रेडियस होगा और ये भी हमारा रेडियस होगा। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, इस पूरे के पूरे त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। और अगर 180 आता है तो ये दोस्त हमारा 100 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 40 होगा, और ये भी कितना होगा, तो 40 होगा। रीज़न यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर 180 आता है। अगर तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, जिसमें अगर एक 100 है तो बाकी 80 बच गया। 80 में 40 इसके पास में, 40 इसके पास में। अब थोड़ा सा अपने नज़रिए को बदलो, या यूं कह लो इस फिगर को थोड़ा रोटेट करके देखो। थोड़ा सा भाई मेरे दूसरी तरफ में जा करके रोटेट करो। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि ये, अब आप कॉर्ड बनाओ इसको, और ये कॉर्ड आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, तो बोलोगे गुरु 40 का। तो यही वाला कॉर्ड सर्कल के दूसरी तरफ भी कितना बनाएगा भाई, तो बोलोगे सर सेम सेगमेंट में इक्वल होता है। आप इसको थोड़ा ऐसे घुमा करके देखो, तो अगर ये सर्कल के एक बिंदु पर 40, तो यही मेरे भाई सर्कल के दूसरे बिंदु पर भी कितना बनाएगा, 40 बनाएगा। यानी अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया अल्फ़ा जमा बीटा को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर 40 में अगर 50 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90। बाकी अगर किसी को ये 40 समझ में नहीं आया है तो मैं उसके लिए एक और उपाय कर सकता हूँ, और मैं आपको फिगर को रोटेट करके भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये कैसे हुआ है और क्या हुआ है। बिल्कुल, मैं आपके लिए रोटेशन भी कर सकता हूँ भाई। आप देखो यहाँ पे, तो मैं आपके लिए रोटेशन करता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका पूरा का पूरा दोस्त फिगर है आपका यहाँ पर, ठीक है, जैसे दिया गया है फिगर में। और तरीके से मेरे भाई पूरा का पूरा फिगर हम आपको रोटेट करके दिखाएंगे अभी आपको कि ये कैसे 40 बनेगा, क्या बनेगा, और कौन सा वाला एंगल का बात हो रहा है यहाँ पर। फिर आप इसको सब हटा दीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बात करते हैं तो यही तो आपका है ना, बस आप इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए।
और जैसे आप इसको रोटेट करोगे तब उसके बाद में आपकी प्यारी प्यारी आँखियों से ये दिख जाएगा कि भैया ये अगर हम इसको कॉर्ड मानते हैं तो यही वाला कॉर्ड अगर मान लो सर्कल के एक बिंदु पर अगर 40 बना रहा है तो यही वाला मेरे भाई दूसरी जगह पर भी कितना बनाएगा, तो 40 बनाएगा। इसीलिए सेम सेगमेंट के कारण अल्फ़ा जो होगा वो किसके बराबर में होगा, तो 40 के बराबर होगा। ठीक है, साउंड का ज़रूरत नहीं है सर, रहने दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। एक डांट के बाद में साउंड सब सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़ो भाई। तो यहाँ पर अब सवाल की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का जो कि पास करता है ए बी और सी से, यानी एक सर्कल है जो 3 बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है। एक मेरे भाई हमारे पास में वृत्त है और वो 3 बिंदुओं से होकर के गुजरता है। तो ज़रा पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और वो सर्कल पे हम ये ध्यान रख लेते हैं कि ये बिंदु ए हो गया हमारे पास में, ये बिंदु हमारे पास में बी हो गया और ये बिंदु हमारे पास में क्या हो गया, तो सी हो गया। तो ए बी सी से होकर के गुजरने वाले वृत्त का जो केंद्र है वो कौन सा है, तो ओ है। और वो इस प्रकार है कि बी ए ओ का मान 30 होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर बी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ये हमारा कितना होगा, तो 30 होगा। ठीक है, फोटो बनाना ही बड़ा मुश्किल काम होता है यार, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। BCO का मान सर्कल में है ना, दिमाग खराब हो जाता है पूरा का पूरा खाली फोटो बनाने में। तो BCO का मान कितना है, तो 40 है। AOC का मान कितना है, तो यहाँ पर ये AOC ये वाला एंगल कितना है, तो x है। तो सवाल में बोला गया x का मान कितना है। अब देखो मैंने कहा ना, दिमाग ये पूरा पूरा ख़राब हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई फ़ोटो बनाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल सा काम होता है यार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, इतना भी मुश्किल है नहीं जितना हम लोग इसको हवा दे रहे हैं। तो ये मेरे भाई रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो आप लोग अगर एक लाइन यहाँ जोड़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाओगे कि सर अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो ये एंगल अगर 30 होगा तो ये भी कोण हमारा कितना बन जाएगा, तो ये भी कोण हमारा 30 बन जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए बात करोगे तो बोलोगे सर इस वाले ट्रायंगल में ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो सर अगर यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, 40 होगा, तो 2000% आप मेरे से ये भी लिखवा लीजिए कि ये वाला एंगल भी कितना होगा सर, तो 40 होगा। जब आपने यहाँ पर दोस्तों ये वाला बना दिया है, ये बना दिया आपने और पूरी तरीके से निर्माण कर दिया, तो मैं बस आपसे एक ही बात बोलूँगा, बस यहाँ पर छोटा सा अब एक काम करिए। अब इस लाइन को आप लोग भूल जाइए कि यहाँ पर ये कोई लाइन थी, और ये लाइन को भूलने के बाद में ये 30 और 40 को जोड़ करके आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो आप यहाँ पर जोड़ करके बस इसको 70 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर, चूंकि 30 भी है और 40 भी है तो हम यहाँ पर जोड़ करके क्या करेंगे, तो हम इसको जोड़ करके 70 बना देंगे। या अगर आप मेरे से ट्रिक पूछोगे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एंगल हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब मैंने आपको भी एक पॉइंट पढ़ाया था, और मैंने आपको क्या पॉइंट पढ़ाया था कि जैसे अगर एक सर्कल पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर देखो, अगर जैसे ये 70 बना रहा है तो सर्कल की दूसरी तरफ विपरीत दिशा में कितना बनाएगा, तो 110 बनाएगा। आपको अगर याद होगा तो क्यों, क्योंकि अपोजिट को जोड़ने पर 180 का मेरे भाई कोण बनता है। तो जैसे अगर यहाँ पर ये 70 है तो ये विपरीत दिशा में जब आप बनाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि चारों बिंदु, जैसे यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मान लेते हैं डी हो गया, अगर कोई चारों के चारों बिंदु एक वृत्त के ऊपर में होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 70 है तो ये हमारा कितना होगा, 110 होगा। और अगर 110 है तो अगर आपको ये कोण पता करना है भाई, तो ये कोण पता करना है तो x को निकालने के लिए 110 का डबल करो, यानी यहाँ पर 110 का डबल कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। समझ गए। जैसे यहाँ पर 110 का डबल यहाँ होगा, 70 का डबल पीछे होगा, 70 का डबल 140, ये वाला कोण 140 होगा। तो अगर मानो किसी को इतना कंस्ट्रक्शन नहीं करना था तो वो दूसरा तरीका से भी अपना सकता था। दूसरा तरीका वो मेरे भाई कैसे जा सकता था, आप ये सारा काम में कुछ भी मत करिए, आप ये लाइन डीवी भी मत बनाइए अगर आपको इच्छा नहीं है बनाने की। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। सर जैसे मानो ये 30 है और ये 40 है तो ये हमारा 70 हो जाएगा। 70 का डबल यहाँ बनेगा, 70 का डबल कितना बनेगा, 140 बनेगा। अब किसी भी बिंदु पर सबको जोड़ने पर 360 आता है, तो आप बताओ 140 में हम यहाँ पर कितना जोड़ दें कि 360 आ जाए। तो आप वैसे भी चाहो तो निकाल सकते हो कि x का मान कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो 220
20 आ जाएगा। समझ में आ गया बात। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर ये आप जो है बना रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? क्या इसका कोई ट्रिक बन सकता है? तो देखिए, पहले ट्रिक बनाना भी जो है ना आप लोगों के हाथ में होता है। कोई भी चीज़ का ट्रिक बना सकते हो। पहले देखो कंडीशन क्या था, जो भी दिया गया तो आपने उसका डबल पहले जोड़ा, जोड़ने के बाद में उसका डबल किया, तो जोड़ने के बाद में डबल किया और तब किस में से घटाया मेरे भाई? तो यहाँ पर आपने उसको 360 में से घटाया। यानी मैं आप लोगों के लिए, अगर मेरे से बोलोगे सर इसका ट्रिक बना दीजिए, तो देखिए आप लोगों के सामने मैं एक ट्रिक बना करके रख देता हूँ। और ट्रिक मेरे भाई क्या बन करके रहेगा वो देखो, ये पूरा का पूरा हटाओ। आज के बाद में अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो आप लोगों को एक ट्रिक देते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हो। हालांकि देखो, हर चीज़ के लिए ट्रिक याद करना है ना, 1% भी गवारा नहीं होता है, और ये फर्जी तरीका होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिक 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 किए रहते हैं। कहीं पर अगर पढ़ लिया, कभी किसी दिन पढ़ लिया, तो बोलेंगे ना ना यही सही था, ये मेरे भाई बढ़िया तरीका था, ये ट्रिक जो था वो ज़्यादा बेहतर तरीका था। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, और मेरे भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर ट्रिक देख लो। जैसे ट्रिक में यहाँ पर ये है, अगर तुम्हारा ये वाला एंगल अल्फ़ा है, और अगर तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो तुम्हारा बीटा है, ठीक है। अगर तुम्हारा ये एंगल अल्फा है और अगर तुम्हारा ये एंगल बीटा है, आप इसको मत बनाओ, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बी वी को चेक भी मत करो। सीधा सीधा ये एक्स का मान निकालना है, तो क्या करोगे? तो आपको पता है मेरे भाई x का मान निकालना है, तो याद रखना x को निकालने के लिए क्या करना होगा, 360 में से घटाना होगा। और किसको घटाना होगा पता है? तो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों के सम के डबल को। याद रखना मेरे भाई, इन दोनों के सम को क्या मेरे भाई, इन दोनों का सम करके उसका डबल करके घटा दो। ये सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर x का मान निकल करके चला आएगा। यानी कभी भी अगर x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ो, डबल करो और 360 में से घटा दो, बस यहाँ पर बात खत्म। तो अगर आप यहाँ बोलोगे, तो जैसे इस क्वेश्चन में था, आप इसमें डायरेक्टली अगर आज के बाद में अप्रोच करते, तो आप यहाँ पर ये बोलते कि गुरुदेव ये वाला ट्रिक हमें पता चल चुका है। और अगर ये वाला ट्रिक पता चल चुका है तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर ये बात बोल देंगे। और क्या बोल देंगे कि ये सब, ये 70 72 को गोली मारो, ये सब हमें कुछ नहीं निकालना, यहाँ पर हमें ये सब कुछ नहीं निकालना। हमें अगर ये x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए 360 में से हम घटाएंगे और इनके सम के डबल को, यानी डबल करेंगे, और इनका सम कितना है, तो 30 और 40 मेरे भाई 70 है यहाँ पे। तो 70 का डबल 140 होता है, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ये करेक्ट होगा। तो कल के दिन ऐसा होगा, ये 40 ये 50 दे दे आपको, तो उनका सम का डबल 360 में से घटा दो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई परेशानी की बात आपके लिए नहीं है, ठीक है। और बताओ भाई। हाँ, 180 में जोड़ने वाला भाई कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, आप इस तरीके से करोगे यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया, देखिए ओ हो गया, एन हो गया, वाई हो गया, ये वाला एंगल 50 है। ओ हो गया, एम हो गया, वाई हो गया, ये वाला एंगल भाई 15 है। तो हम अभी देखिए साउंड है, ओके है, कोई दिक्कत भाई? ठीक है, ऑडियो चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहना है, और यहाँ पर क्या है कि पूरा फोटो आपको दिया गया है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 50 है, ये 15 है, ये 50 है और ये 15 है, और कौन सा एंगल निकालने को कहा गया है? एम ओ एन वाला मान बोला गया है कि ये एम ओ एन वाली वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये वाला मान पता करो कि ये वाला मान हमारा कितना है। अब इस मान को हम कैसे पता करेंगे, कैसे मेरे भाई बता पाएंगे कि ये वैल्यू हमारी कितनी है, क्या है, कैसे है?
तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए, समझिए इस बात को, बहुत ही तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर ये देखो O से M तक और O से Y तक, ये दोनों के दोनों रेडियस हैं। और अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये 15 होगा ना दोस्त मेरे। तो यहाँ पर याद रखना, ये भी कितना होगा, तो ये भी तुम्हारा 15 ही होगा। ये भी कितना होगा, तो 15 ही होगा। तो अगर हमारी भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो इनके द्वारा मेरे भाई कोण भी क्या होता है, तो बराबर होता है। अगर हमारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके द्वारा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो जरा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर ये वाला देखो, अब इस वाले ट्रायंगल की जो हरा हरा यहाँ पर ये बना रहे हैं, अब इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, तो बोलोगे सर ये वाली भुजा और ये वाली, ये दोनों के दोनों रेडियस होगी। और अगर ये दोनों की दोनों रेडियस होगी तो अगर ये पूरा 50 है ना, तो ये पूरा मेरे भाई 50 होगा। ये 50 है तो ये पूरा 50 होगा, पूरा 50 होगा। उस 50 में अगर ऊपर वाला 15 है तो नीचे वाला कितना होगा, तो नीचे वाला दोस्त मेरे 35 होगा। अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ये 50 है ना, तो ये मेरे भाई 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 35 हो जाएगा। आपको पता है आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है मैं आपको अभी वहीं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये हमारा 35 होगा। अब अगर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रह गया, मात्र औपचारिकता रह गई और कुछ नहीं रह गया। आप अगर देखो यहाँ पर तो सवाल में हमसे कौन सा पूछ लिया, MON पूछ लिया। भाई यहाँ पर ये तुम्हारा आर्क है, और अगर तुम्हें ये आर्क ना दिखे तो तुम यहाँ एक कॉर्ड भी बना सकते हो, और कोड बना करके ये कह सकते हो कि यही वाला कोड देखो, ये वाला कोड, ये वाला जो कोड है ना दोस्त, यहाँ पर ये हमारा सरकमफेरेंस पर कितने का कोण बना रही है, तो यही वाला कोड मेरे भाई सरकमफेरेंस पर यहाँ 35 का कोण बना रही है। तो यही वाला कोड सेंटर पर कितने का कोण बनाएगा, तो 35 का डबल बनाएगा, यानी कितना बनाएगा, 70 बनाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो डी फॉर देवसेना। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ सरकमफेरेंस पर जितना भी बनता है उसका डबल बनता है, ये सेंटर पर जितना भी बनता है उसका आधा बनता है। इस तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल को याद करके बना सकते थे। कुछ है इसमें, कुछ भी है बताओ। तो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं सर्कल में, और बच्चे पता नहीं बेचारे परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसा है नहीं। आप 28 नंबर क्वेश्चन को ही देख लीजिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया कि दो तरह के कॉर्ड हैं, एक AC है और BD है सर्कल का, जो कि ऊपर मेरे भाई एक दूसरे को काट रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या कहा गया, ये हमारे पास में कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड AC एंड BD ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट E। यहाँ पे दो तरह के मेरे भाई जीवाएं हैं मेरे पास में, और वो दो तरह के जीवाएं कौन से हैं, तो यहाँ पर एक हमारे सामने AC हो गया और दूसरा हमारे सामने BD हो गया, ठीक है। हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे सामने पहली जीवा हो गई AC नाम का, और ये दूसरी जीवा हो गई BD नाम का। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, O केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं AC तथा BD यहाँ पर समकोण E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। हमारा जो सेंटर है वो हमारा O हो गया है भाई। O से A और B, OAB का मान हमारा 25 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो O हो गया, A हो गया और B हो गया। ये पूरा का पूरा मान हमारा कितना है, तो 25 बोला गया है सवाल में। और हमसे EBC का मान पूछा गया है कि यहाँ पर ये EBC का मान कितना होगा। ये दोस्त यहाँ पर EBC का मान कितना होगा, ये हमसे अल्फा का मान पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, 35 कैसे आया। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि 35 कैसे आया, इसीलिए मैं कहता हूँ ना ध्यान दिया करो, ठीक है। आप एक बात बताओ यहाँ पर, जैसे मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगा दोस्त यहाँ पे पीछे वाले में, तो अगर मैं ये ट्रायंगल लूँगा तो ये भी मेरा रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है। तो अगर ये 50 है तो ये पूरा 50 नहीं होगा, और उस 50 में अगर ऊपर वाला 15 दिया गया था तो नीचे वाला डेफिनेटली 35 होगा। और अगर ये 35 है मेरे भाई, तो ये जो हमारा कोड है, अगर ये कोड यहाँ सरकमफेरेंस पर 35 बना रहा है, तो यहाँ सेंटर पर हमेशा क्या करेगा, उसका डबल, यानी कितना बनाएगा, 70 बनाएगा, ठीक है। एक बच्चा कहता क्लास का टाइम चेंज हो गया क्या, नहीं भाई 6:30 से 7:30 था, 7:30 है, रहेगा। इसमें यहाँ पर क्या बदलेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर कहा गया O केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं हमारी AC हैं तथा BD हैं, और ये E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। OAB का मान हमारे सामने, OAB का मान हमारा 25 है। तो हमसे बोला गया EBC का मान हमारे सामने कितना होगा। क्या लगता है मेरे भाई आपका कितना एंगल यहाँ पर आने वाला है, ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए।
क्या हो सकता है आपका एबीसी का मान? क्या साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए, एक बच्चा कह रहा है इसका आंसर 75 आएगा। कैसे आएगा भाई? 15 क्यों होगा अभिषेक जी? 15 मैं अपने घर से तो लेके नहीं आया हूँ, ये क्वेश्चन में दिया गया था। आप पढ़े लिखे आदमी होते तो देखते हैं यहाँ पर OMY, यहाँ पर ये 15 दिया गया है, तो ये 15 से 15 आया है। तो वीडियो को अगर पीछे जा करके देखोगे तो पता चल जाएगा, तो रिपीट करके देखो, पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ बच्चे आ रहे हैं ना, ज़बरदस्ती के भेजे गए बच्चे होते हैं, उनको समझ में सब कुछ आ रहा होता है, बस यहाँ पर बस क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए शायद आते हैं। साउंड ओके है तो ये लिखेंगे साउंड नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो लिखेंगे ये कैसे आ रहा है। मतलब शायद कुछ बच्चे जान के ही क्लास डिस्टर्ब करने आते हैं। सच बता रहा हूँ, अगर इस उद्देश्य से आए हो ना तो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे भाई। ठीक है, हमेशा है ना, अपनी अच्छाई करके इंसान आगे बढ़ सकता है, अपने आप को बेहतर करके बढ़ सकता है। दूसरे का बुरा करके, दूसरों को डिस्टर्ब करके, दूसरे को नीचे गिरा करके तुम जीवन में अगर सोचो कि बहुत बड़े इंसान बन जाओगे तो शायद बहुत तुच्छ प्राणी हो तुम फिर उस केस में। ठीक है, अपने ऊपर काम करके, अपनी कमियों को सुधार करके इंसान आगे बढ़ता है, दूसरों को गरिया करके आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए भाई, तो यहाँ पर ये सवाल आपका कैसे बनेगा, क्या आपने इसके बारे में विचार किया, क्या आपने इसके बारे में सोचा? यहाँ पर हालांकि देखो, इतना दिमाग में आपको हिंट दे सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, तो ये हमारा चाप है, आर्क है। और अगर यहाँ पर ये वाला आर्क दोस्त यहाँ पर अल्फ़ा बना रहा है, ये आर्क अगर सरकमफेरेंस पर अल्फ़ा बना रहा है, तो यही आर्क जो होगा वो सेंटर पर कितना बनाएगा, तो 2 अल्फ़ा बनाएगा। ये बस मैं एज अ रेफरेंस के तौर पे लिख दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर दूसरे कलर से भी बना करके आपको दिखा सकता हूँ। और आप लोगों को लगता है ना आर्क कहाँ से लेकर के आ गए? अब यार ज़बरदस्ती का एक लाइन जोड़ के दिखा दें तभी मानोगे? बोलोगे तो मैं लाइन भी ऐसे जोड़ के दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अगर ये लाइन तुम्हारा यहाँ पर सरकमफेरेंस पर एक जगह पर अल्फ़ा बना रही है, तो क्या ये लाइन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पर इसका 2 अल्फ़ा बना दे? बोलो, किसी ने रोका है? नहीं रोका है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं बना सकती है, ये बताओ। बना सकती है, लेकिन अब उसके बाद में क्या करोगे? चलो 2 अल्फ़ा बन गया, अब उसके बाद में क्या होगा? ये तुम्हारा मेरे भाई ओ ए बी का हमने मान 25 बना लिया। अब आगे दिमाग लगा लीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा 25 दिया गया है, सेंटर का मेरे भाई यहाँ पर पूरा उपयोग करके अब सेम तरीके से आपको दूसरा वाला भी चांप आपको लेना पड़ेगा, दूसरा चांप लेकर के आपको वो भी बनाना पड़ेगा, डायमीटर वाला पूरा कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा। हम्म हाँ, आंसर 25 है, सब रट के बैठे हैं, आंसर 25 है, 25 है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, 25 है। तो एक काम करिए, आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको ट्राई करिए। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब आप ये वाला सेगमेंट लोगे तो ये सेगमेंट लेने के चलते आपका 25 आएगा, मतलब ये 2 अल्फ़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर चूंकि ये 90 पर काट रहे हैं, तो 90 पर काट रहे हैं तो यहाँ से आप इसका सेंटर एंगल भी निकाल पाओगे डायरेक्टली लिंक करके इस वाले कोड के साथ में, BC के साथ में। ये BC मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, BC को अगर आप इसके साथ में जोड़ोगे ना, तो जैसे ये तुम्हारा 25 बन गया है, ये कोड है, तो ये भी तुम्हारा 25 बन जाएगा। फिर उस तरीके से तुम लिंक मारोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो अगर यहाँ 25 बन रहा है तो ये भी हमारा 25 हो जाएगा। 25 25 50 हो गया, तो ये तुम्हारा 130 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई करना। बोलो या फिर बता दूँ? बताइए जल्दी से। ये चाप अगर यहाँ बना रहा है 130, तो 65 बना देगा, 65 बना देगा, तो यहाँ पर पूरा आपका मामला ख़त्म हो जाएगा भाई। बनाओगे या बना दूं? बताओ जल्दी। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इस बात को लेकर के, मैं थोड़ा पूरा का पूरा फ़ोटो जो है ना वो अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने छोटे फ़ोटो में नहीं समझा पाऊँगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को मेरे भाई पूरा फ़ोटो अलग करके समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, कैसे है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बस भाई, लेकिन बन जाएगा। जितना है हम लोग बना चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना। अब देखो भाई, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इतना केकड़े के जाल की तरह ये बन रखा है। तो अगर बन रखा है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ओरिजिनल फिगर हमारे सामने क्या था। ओरिजिनल फिगर कहीं पर कुछ नहीं दिया गया था ना, तो हम एक काम करते हैं, ओरिजिनल फिगर बना लेते हैं और तब उसके बाद में है ना हम लोग उसको चेंज करते हैं। मैं अभी यहाँ पर इसको नहीं करूँगा, ओरिजिनल फिगर से दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ।
तो ये ओरिजिनल फिगर पहले हम लोग बना के और तब उसके बाद में जो है इसको तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। तो ये देखो क्या कहा गया, कॉर्ड तुम्हारे सामने पहले कहा गया कि ये AC हो गया तो आपने यहाँ पर AC बना लिया, और दूसरा हमारा ये BD हो गया तो BD बना लिया। बस ये है कि 90 पर इंटरसेक्ट करता है तो ये आपने 90 लिख लिया है। उसके बाद में ई नाम के बिंदु पर काटता है तो ई नाम का बिंदु लिख लिया है। केंद्र कहीं पर ओ नाम का भूला भटका है तो यहाँ पर आपने के जो है ओ लिख लिया है। ओ बी से जो आपका मान गया है, ये आपका जो वैल्यू गया है भाई, आप इसको यहाँ पर देखो तो ये वाला ओ से लेकर के ए तक और ये हमारा बी तक। तो यहाँ जो कोण का निर्माण हुआ है, ये वाला कोण का जो निर्माण हुआ है, ये वाला कोण आपका कितना है, तो ये वाला कोण आपका 25 डिग्री दिया गया है। और क्वेश्चन में आपसे EBC का मान पूछा है। EBC का मान जानते हैं, EBC का मान का मतलब यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो गया कि चलो भाई तुम यहाँ पर जो है यहाँ पर ये वाला वैल्यू बताओ, ये वाला वैल्यू बताओ, यानी अल्फ़ा का मान बताओ कि अल्फ़ा तुम्हारा कितना होने वाला है। ठीक है, अब ये देखो अल्फ़ा का मान हमें बताना है तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, ये 25 है और ये है तो कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर इसको अलग बना करके फिगर तब समझा पाऊँगा मैं। अब देखिए यहाँ पर ये ले जाइए, बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सवाल। आप यहाँ पर देखो, इसको लेकर जाओ, बीच में लेकर के चले गए, सेंटर है तुम्हारा ओ, ये बना दिया। कुछ मत करो मेरे भाई, यहाँ पर जैसे ये नीली वाली रेखा है ना, तो एक और रेखा यहाँ बनाओ और वो भी नीली है, और उसको यहाँ पर तुम इसके साथ में ज्वाइन करो। अब मेरा मात्र उद्देश्य आपसे इतना कहना है कि क्या आपकी आंखें इतनी नहीं दिख पा रही हैं कि ये एक मेरे भाई त्रिभुज बन चुका है। और अगर ये त्रिभुज बन चुका है, सिर्फ फोकस करना, अपना दिमाग मत लगाना, नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर ओ जो है, ओ से ए भी रेडियस है और ओ से बी भी रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो मेरे भाई कितना होगा, बराबर। अगर इसके सामने 25 है तो इसके सामने भी कितना होगा, तो बोलोगे गुरुदेव 25 ही होने वाला है, इसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 25 और ये 25 50 होगा तो सेंटर पर कितने का कोण बनेगा, तो सेंटर पर तुम्हारा 130 का कोण बनेगा। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों देखो, यहाँ पर ए बी और ओ एक ट्रायंगल है और त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। हमारे पास में 50 आ चुका है तो 130 की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये जो फिगर आप देख रहे हो, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दूं भाई, रोटेट कर दूं, ज़्यादा नहीं करना, बस रोटेट करना है। या अगर रोटेट नहीं समझ सकते तो आप बस मेरी बात को इतना समझ जाना भाई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा मात्र यहाँ पर इतना सा उद्देश्य है कि जैसे ये तुम्हारे पास में एक जीवा है, एक कॉर्ड है दोस्त यहाँ पर, ठीक है, और ये जैसे कॉर्ड है तो ये सेंटर पर कितने का कोण बना रही है, तो बोलोगे गुरुजी ये सेंटर पर बना रही है 130 का। तो यही जीवा यहाँ पर, ये देखो यही जीवा यहाँ पर ए से, देखो ए से यहाँ पर ओ तक और बी से यहाँ पर ओ तक। अब ए से लेकर के कहाँ तक भाई, ए से लेकर के यहाँ पर सी तक गया और बी से लेकर के सी तक गया। तो ये हमारा कितना बनेगा, तो सेंटर का कितना बनेगा, आधा बनेगा, यानी ये कितना बनेगा, 65 बनेगा। आंसर आ गया भाई यहाँ पर, लो। ठीक है, समझ में आ गया बात। यही वाला सेंटर पर 130 बनाता है तो यही वाला परिधि पर कितना बनाएगा, उसका आधा 65 बनाएगा। अब एक ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो यहाँ पर इसको तीनों को जोड़ने पर 180 आता है। 180 में ये 90 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये 65 में कितना जोड़ोगे कि मेरे भाई जो है 90 हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये ऑलरेडी 90 दिया गया है तो 65 में 15 जोड़ेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस 65 बराबर कितना होगा मेरे भाई, 90 के। तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो ये वाला सवाल का जो उत्तर है वो कितना है, 15 डिग्री है। बाकी जितने लोग यहाँ 25 25 25 बता रहे हैं वो सारे के सारे गलत बता रहे हैं भाई। समझ में आ गया बात। यहाँ पर EBC का जो मान है वो कितना है भाई, 15 डिग्री है, ना कि यहाँ पर 25 डिग्री है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये बहुत ही, क्या कह रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। हाँ, सभी लोगों का 25 जो उत्तर है वो गलत है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 90 में से 65 घटाओगे तो भाई 25 ही आएगा, माफ करना। तो ये आपका मेरे भाई 65 हो गया, और 90 में से जब आप 65 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 आएगा तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 25 होगा। हाँ जी भाई, 25 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 में से अगर आप 65 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आ जाइए, अगला जो प्रॉपर्टी है वो हमारा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जिक्र हमने फॉर्मूला बुक में भी बहुत ही तरीके से किया हुआ है और इसीलिए इसका नाम भी दिया है हमने, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट।
ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, महत्वपूर्ण मेरे भाई यहाँ पर जो है परिणाम है। और ये परिणाम क्या कहता है, असल में एक रिजल्ट नहीं दो रिजल्ट बनते हैं। एक आपका यहाँ पर ये रिजल्ट बनता है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये दूसरा रिजल्ट बनता है। अगर आप दोनों को बहुत ही तरीके से समझ गए, मतलब जब मैं बढ़ाऊंगा बोर्ड पर पूरा अटेंशन रहा, तो मैं आपको इतना दावा कहता हूँ आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला एक रिजल्ट है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम इस वाले रिजल्ट को देखेंगे। अब ये रिजल्ट कहता क्या है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट का ये कहना है कि अगर दो कॉर्ड आपके ए बी और सी डी हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक कॉर्ड ए बी हो गया और दूसरा कॉर्ड मेरे भाई आपका सी डी हो गया, और ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, तो सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर यहाँ पर ओ हो चुका है। कहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर पी पर काट रहे हैं। ए ओ सी का मान एक्स है, ए हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, इसका मान यहाँ पर x है। और उसके बाद में यहाँ पर बी ओ डी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो ये y हो गया। तो अगर ये x और अगर ये y है तो हमेशा बोला जाता है, जैसे b हो गया, p हो गया, d हो गया, ये वाला एंगल बताओ। देखो बच्चों, दो तरह के एंगल पूछे जाते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल बताओ और ये वाला एंगल बताओ। मैं अभी आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर में छोड़ो, इसको कैसे आसान बनाना है वो मेरा काम है। आप यहाँ पर जो है वो उसके लिए निश्चिंत रहिए। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि देखो ये तुम्हारे पास में एक सर्कल हो गया, यहाँ पर आपने क्या किया, तो एक कॉर्ड आपने यहाँ पर ऐसा बनाया और यहाँ पर ये कॉर्ड आपने मेरे भाई दूसरा ऐसा बनाया। ठीक है, इस कॉर्ड की अगर जीवा की हम नाम देते हैं, थोड़ा सा इसको जो है ना हम यहाँ पर और घुमा देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि ये आपका कोड हो गया भाई ए बी नाम का, और ये आपका दूसरा कोड हो गया, जैसे सी इसको नाम दे दो, डी इसको नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो मानो पी नाम के फेमस पॉइंट पर ये मिलते हैं और चाय पीते हैं। ये दोस्त हमारा सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर पर कौन एंगल बनाता है, सेंटर पर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये ए बी वाला कोड एंगल बनाएगा, ना ना, कभी ये बात नहीं बोलेगा। आप देख लो यहाँ पर पीछे में देखो, तो जो ये एक्स बन रहा है ये मेरे भाई ए बी नहीं बनाता है, ये चाप बनाता है। ये चाप यहाँ पर कितना बनाता है, एक्स, और ये चाप यहाँ पर कितना बनाता है, वाई बनाता है। ठीक है, और हमसे किसका मान पूछा जाता है, तो हमेशा बीपीटी का। तो मैं यहाँ पर वही बात कह रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर सी और डी है तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बदल लो। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पर कहना है वो यहाँ पर क्या कहना है कि जैसे आपने एक कॉर्ड ए बी बनाया, दूसरा कॉर्ड आपने सी डी बनाया, आपको ये लगता है देखो ये सेंटर है, तो सेंटर पर जैसे यहाँ पर ये वाला जो चाप है, ये वाला चाप मेरे भाई आप कह सकते हैं कि अगर ये वाला चाप का यानी इसका मान हमारा कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई दूसरी तरफ ये वाला जो मान है, यहाँ पर ये वाला जो मान है, ये हमारा दूसरी तरफ में कितना दे रखा है, तो दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारा कितना दे रखा है, तो ये हमारा वाई दे रखा है। ये हमारा कितना दे रखा है, वाई दे रखा है। तो दो तरह के रिजल्ट निकल करके आते हैं और यहाँ पर एक ही जगह से हम दो तरह के रिजल्ट आप लोगों के लिए निकाल देते हैं। तो अगर ये x होता है और अगर ये y होता है, दो एंगल पूछा जाता है, एक यहाँ पर ये पूछा जाता है ये वाला एंगल कितना होगा बता दो, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जाता है ये वाला एंगल कितना बता दो। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि मेरे भाई जो यहाँ पर ये होगा तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ये वाला भी मेरे भाई उतने का ही होगा, और 180 में से घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। यानी बेसिकली हमारा लाल और काला दो तरह के एंगल की हमारे पास में डिमांड होती है। तो अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि सर देखो जिस दिशा में मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये देखो इसकी दिशा इधर की तरफ में है और इसकी दिशा कितनी है मेरे भाई, वाई है। तो अगर आपको यहाँ पर ये लाल वाला निकालना है, यानी डी हो गया, पी हो गया, बी, या बी पी डी निकालना है, तो दोस्तों याद रखना अगर ये बी पी डी निकालना है उसी दिशा में निकालना है, तो अगर ये वाई है ना तो याद रखना ये एक्स और वाई का एवरेज होता है। अब बोलोगे सर इसका प्रूफ ला करके दे दीजिए, भाई साहब कुछ नहीं रखा प्रूफ में, 2 सेकंड में प्रूफ निकाल दूंगा मैं। कैसे निकाल दूंगा यार, आप एक बात बताओ, यही वाला चाप सेंटर पर कितना बना रहा है, वाई बना रहा है, तो यही वाला चाप यहाँ सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, तो बोलोगे गुरुजी अगर ये वाई बना रहा है ना तो यहाँ पर ये बनाएगा y/2। मैं आपको ट्रिक भी दे देता हूँ, प्रूफ भी देता हूँ, ये देखो ये y/2 बना देगा। ठीक है, फॉर्मूला बुक में सारा प्रूफ तो लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए मैंने ही लिखा है। देखो अब जैसे मानो ये हमारा x है, तो ये जैसे AC नाम का पर्सन है और AC नाम का पर्सन अगर सेंटर पर x बना रहा है तो यहीं AC जो होगा यहाँ पर एक A और एक C,
तो यहाँ पर ये बी पर कितना बनाएगा, तो बोलोगे सेंटर पर जितना हमेशा उसका आधा बनाएगा, यानी x/2 बनाएगा। अब एक समझदार प्राणी क्या कहेगा, तो वो यहाँ पर ये बोलेगा सर ये देखिए ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल है तो यहाँ पर जो बाहर वाला कोण होता है एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर के सम के बराबर, यानी x/2 और y/2, इसलिए x + y/2 हो जाता है। ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा थ्योरी में प्रूफ में इतना नहीं घुसना, मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है आपको समझाने का, और मैं बहुत आसान तरीके से ट्रिक बना करके बस आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ कि अगर इधर x है या इधर y है, आप किसी भी दिशा में चले जाओ। जैसे यहाँ पर अगर ये y है, जैसे यहाँ पर ये जो BD है भाई, यहाँ पर अगर इस BD ने यहाँ पर कितने का निर्माण किया, y का किया ना, तो बस यहाँ पर जो ये निर्माण कर सकता है, ये जो निर्माण कर सकता है, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, ऐसे कह सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि सर ये वाला जो पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट यहाँ पर x बना रहा है, तो यही वाला पार्ट यहाँ मीटिंग पॉइंट पर कितना बनाएगा, तो वही बात है सर, जोड़ करके आधा कर दो, यानी ये वाला बी एंगल क्या कर दो, तो जोड़ करके, यानी BPD कह लो या CPD कह लो, यहाँ पर मेरे भाई दोनों में से कोई भी कह लो, क्या हो जाएगा, जोड़ करके आधा। और अगर ये वाला एंगल जोड़ करके आधा हो जाएगा, तो जैसे मानो यहाँ पर सपोज करो कि ये वाला एंगल तुम्हारा 70 का आ गया, तो भाई इतने समझदार तो हो, सीधी रेखा पर 180 का कोण बनती है, अगर ये 70 है तो उसको 180 में से घटा देना, तो ये तुम्हारा 110 निकल करके चला आएगा। समझ गए बात को, अगर ये 70 है तो सीधी रेखा पर 180 बनती है, 180 में से इसको घटा देना, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर कितने आसानी से आप सवाल बना पाओगे। मैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ रखता हूँ, आप देखिए भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए सारा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे। देखो बहुत ही सिंपल है, आपने यहाँ पर कहा सर 2 कॉर्ड है हमारे सामने और 2 जीवाएँ हमारी कौन कौन सी हैं, तो हमारी बोली गई 2 कॉर्ड हो गई AB और CD ऑफ ए सर्कल। तो आप यहाँ देखो क्वेश्चन में कहीं पर कोई फिगर नहीं दिया जाता है, खुद बनाना होता है। तो बोला गया 2 कॉर्ड हैं AB और CD जिसका सेंटर O है और एक दूसरे को P पर मिलती हैं, तो ये AB नाम का आपका कॉर्ड हो गया, और ये दोस्त यहाँ पर हमारा CD नाम का कॉर्ड हो गया। आप देखते चलिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्त AB नाम का। आप देखो यहाँ पे जैसा सवाल में अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बस वही है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा हो चुका है AB नाम का, और ये हमारा हो चुका है मेरे भाई CD नाम का। तो बोला गया AB एंड CD, जहाँ पर सेंटर किसका है, तो O के ऊपर में है, मिलते हैं मेरे भाई कौन से बिंदु पर मिलते हैं, तो P नाम के बिंदु पर मिलते हैं। देखो AOC, जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि ये वाला जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर ये वाला, तो ये एंगल हमारा कितना बनाएगा, तो AOC का मान हमारा हो जाएगा भाई 50। ठीक है, उसके बाद में कहा गया BOD, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो BOD का मान ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा भाई। हमसे किसका मान पूछा गया, तो हमसे यहाँ पर ये BPD का मान पूछा गया। क्या आज आप ये BPD का मान नहीं बता सकते, बोलो। मैंने कहा जिस दिशा में ये है उसी दिशा में यहाँ पर ये भी है, तो अगर आपको दोस्त यहाँ पर BPD का मान चाहिए तो आप विदिन सेकेंड बोल सकते हो गुरुजी BPD का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो 50 में 40 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा। 90 का आधा कितना होता है, 45। तो गुरुजी कौन सा ऑप्शन आएगा, C फॉर कहो ना प्यार है। कितना हो जाएगा भाई, C फॉर कहो ना प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, इतने आसान आसान क्वेश्चन है और खामखा आप लोग परेशान हो जाते हैं। अभी यहाँ देखिए ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था, अब पीछे हमने छोड़ा भी है 29 नंबर। अब मैं आपको 29 नंबर भी करा के दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, आपको लग रहा होगा ये कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप यहाँ पर देखिए सवाल में सेम तरीके से कहा गया, तो पहले तो बोला गया भैया सर्कल बनाना है, उसके बाद 2 कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर एक कॉर्ड आपका ये AB हो जाएगा और दूसरा कॉर्ड आपका कौन हो जाएगा भाई, तो CD हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इनका नामकरण कर दीजिए, तो ये 2 कॉर्ड हो गए हमारे AB और ये हमारा हो गया CD। ठीक है, उसके बाद में कहा गया सेंटर कहाँ पर है, तो सेंटर हमारा O पर है। एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो P पर काटते हैं। AOD का मान हमारा कितना है, तो 100 है। तो यहाँ पर ये देखो ये वाला वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा मज़े ले लिया गया आपके, पता है। आप एक काम करो, इसका नाम बदल दो भाई, यहाँ पर इसको C कर दो और यहाँ पर इसको D कर दो, बस ऐसे ही, ताकि ये AOD हम लोग बना पाए। तो यहाँ पर ये देखो ये तुम्हारा ये AOD का मान का मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना है भाई, 100 है। हालांकि देखो कायदे से D वहाँ होना चाहिए, तो AOD वहाँ आता, लेकिन उससे मुझे समझाने में बड़ी दिक्कत होती है आपको। और BOC का मतलब यहाँ पर ये वाला BC हो गया भाई। ठीक है, तो BOC का मान हमारे सामने कितना हो गया, तो 70 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, हमसे बोला गया A, P और C का मान तसल्ली से बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैंने यहाँ पर क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में मेरे भाई 95% बच्चे 170 का आधा 85 टिक कर देते हैं और वो जीवन में ज़िंदगी भर रोते हैं कि उनको उनको ये नहीं पता कि भैया पूछा क्या है। उनको खाली दिमाग में इतना फिट हो गया जोड़ करके आधा कर देना है। अरे भाई हमारे यहाँ देखो, एक बात बताओ, तुम यहाँ पर ये वाला जो भाई दिया गया है ये आर्क, अब ये वाला आर्क आपका यहाँ पर कितना बना रहा है, 70 बना रहा है। तो यही वाला आर्क जो होगा यहाँ पर यहाँ ये वाला एंगल कितना बनाएगा, तो ये वाला एंगल यानी यहाँ पर अगर आप पी को लाते हो और पी को ला करके भाई यहाँ रखते हो तो आप बोलोगे गुरुजी देखो इस बात को समझो, यहाँ पे ये जो एंगल हमारा कौन सा बात हो रहा है, तो ये जो एंगल बात हो रहा है सर यहाँ देख लीजिए मेरे भाई, बी पी एंड सी। तो हम बोलेंगे सर ये जो बी पी सी है हमारा, ये बी पी सी है, ये जोड़ करके आधा होगा। यानी जोड़ करके आधा का मतलब 100 में 70 जोड़ दीजिए 170, और 170 का आधा कितना होता है 85। तो सर यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 85 होगा। बट भाई तुमसे ये थोड़ी पूछा है यार, एक बात बताओ, तुम देखना एपीसी तुमसे पूछा है, एपीसी का मतलब कौन सा एंगल हो गया, ए हो गया, पी हो गया, सी हो गया, ये वाला एंगल पूछा है। तो इतने तो समझदार हो कि सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 का बनता है। और 180 का बनता है तो दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो अल्फ़ा में 85 को जोड़ोगे तो 180 आएगा, और जब यहाँ पर अल्फ़ा का मान निकालोगे 180 में से इसको घटाओगे तो 95 आएगा। आप नहीं मेरे भाई, मॉक टेस्ट में भी 95% बच्चे जो हैं गलत आंसर देते हैं। तो अकेला इसमें अगर आपसे गलती हुई है तो अपने आप को ये मत समझिए कि यार कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई। सबसे गलती होती है, कन्फ्यूजन होता ही होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमेशा कहता हूँ मैं कि 3 स्टार लगा करके तुम लोग रखा करो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने जीवन में हर किसी को रुलाया, हर किसी को परेशान किया और हर किसी की गलतियां हुई हैं। ठीक है, पहली बार कोई टीचर भी पढ़ा रहा होगा या पढ़ रहा होगा ना, उससे भी गलती हुआ होगा, ध्यान रखो। तो ये छोटी सी बात थी, समझ सकते थे। यहाँ पे जोड़ करके मेरे भाई आधा 85 करना था और ये हमारा 95 हो जाता, खेल खत्म। तो सर्कल के ये 2 क्वेश्चन बड़े लाजवाब थे, ध्यान रखिएगा। अब कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के सेशन में हमारी तरफ से दोस्तों इतना ही था। ठीक है, ध्यान रखिए, बाकी अच्छे तरीके से पढ़ते रहा करिए और हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगा, ये हम आपको कहते हैं। ठीक है, चलो दिमाग खुल रहा है दिमाग हिल जा रहा है, बट योर एक्सप्लेनेशन इज माइंड ब्लोइंग। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई विकास कुमार गुप्ता। पढ़ो भाई, मेरी तरफ से कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ मैं आसान करके रख दूंगा, लेकिन तब जब आप रिवाइज करोगे, जब आप पढ़ोगे। आप पढ़ोगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये ध्यान दो भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई, राम राम। ठीक है।